हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में अपन रिलेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं। इसको अपन आज के वीडियो में यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अपन ये देखेंगे कि जो इंटीग्रल डोमेन है और फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हैं और इनको अपन इक्वल किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों की पहले प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर अब डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद में अपन इनके बीच के रिलेशन को देखते हैं। तो पहले अपन इंटीग्रल डोमेन की यहाँ पर अपन जो प्रॉपर्टीज़ देखे थे उनको देख लेते हैं। पूर्णांकीय प्रांत के अंदर अपन ने क्या देखा था कि रिंग तत्समकी होनी चाहिए, तत्समकी वलय पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा था रिंग जो है वो क्रम विनिमय होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड जो अपन ने इसमें देखा था ये रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होना चाहिए कि रिंग शून्य भाजकों रहित वलय हो, शून्य भाजकों से रहित वलय हो। ये तीन प्रॉपर्टी अपन ने किस में देखी थी? इंटीग्रल डोमेन के अंदर यानी पूर्णांकीय प्रांत के अंदर अपन ने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन की जो है प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पर एक साइड में अपन फील्ड की जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फील्ड जो अपन ने कल डिस्कस किया था फील्ड को, तो फील्ड के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था? फील्ड के अंदर यही पहला रिंग विथ आइडेंटिटी, तत्समकी वलय होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो रहता है वो रहता है अपना क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय वलय। और थर्ड जो मेरा रहता है वो रहता है इसके अंदर थर्ड जो रहता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब प्रत्येक जो नॉन जीरो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके लिए क्या होना चाहिए? गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो विद्यमान होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रत्येक अशून्य अवयव नॉन जीरो एलिमेंट अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, यानी इसमें कंटेन करे। देन ये अपना क्या होता है? फील्ड होता है। तो अपन ने यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की यहाँ पर डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इंटीग्रल डोमेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, उसको अपन ने यहाँ पर देखा है। अब अपन ने इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट देखिए। इनकी दो प्रॉपर्टीज़ तो अपने को यहाँ पे सिमिलर दिख रही है। दो प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी है? अपनी यहाँ पर सेम है, यानी पहली और दूसरी दोनों के अंदर सेम है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इसमें अलग है, तो उसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में अपने को रिलेशन देखना है। तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर तत्समकी वलय है, क्रम विनिमय वलय है, शून्य भाजकों से रहित वलय है। तीन ये प्रॉपर्टी है। इसमें तत्समकी और क्रम विनिमय ये दोनों देखो इसके अंदर क्या रहेंगी? अपनी सेम रहेंगी। जो चेंज होगा वो इसके अंदर होगा। प्रत्येक इसके अंदर क्या है? इसमें तो शून्य भाजकों से रहित वलय है और इसमें क्या है? प्रत्येक जो एवरी जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके लिए क्या है? प्रतिलोम विद्यमान है। तो इसके जो रिलेशन है उसको अपन एक थ्योरम से अपन प्रूव करेंगे। इसके अंदर एक थ्योरम है उसको अपन यहाँ पर करेंगे। थ्योरम को लिखेंगे। वो थ्योरम इस तरह से है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय
प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी इस थ्योरम में अपने को क्या देखना है, इस थ्योरम में कह रहा है कि जो फील्ड है, प्रत्येक फील्ड, एवरी फील्ड जो है वो क्या होगा, मेरा पूर्णांक प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन एवरी इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड नहीं होगा। ये यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता है, लेकिन अपन हर केसेस के लिए अपन इस चीज़ को ट्रू नहीं कर सकते हैं। जबकि जो क्षेत्र होता है वो हर हाल में क्या होता है, पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत की दो प्रॉपर्टीज तो अपने क्या है, सिमिलर है। तीसरी प्रॉपर्टी क्षेत्र के लिए तो होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए। और पूर्णांकीय के अंदर क्या होनी चाहिए कि इसका जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये शून्य भाजकों से रहित वलय होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अपना ये रहता है शून्य भाजकों से रहित वलय। तो अपन पहले लेके चलेंगे कि जो मेरा फील्ड है उसको अपन क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करेंगे। तो अपन एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी रहेगी कि जो इसके क्रम विनिमेयता और तत्समय की वलय वाला तो इसके अंदर है ही पहले से। इसकी सिर्फ शून्य भाजकों से रहित वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ को अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पहले फील्ड के लिए लिखेंगे। तो फील्ड की अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने को पता ही है कि इसके गुणात्मक जो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर विद्यमान होता है। और उसी की हेल्प से अपन यहाँ पे जो एफ होगा उसको क्या दें, यहाँ पे एक रिंग मान के चल लेते हैं अपन। प्रूफ में लिखेंगे माना एफ प्लस क्रॉस एक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, और सिद्ध करना है एफ प्लस क्रॉस एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। इंटीग्रल डोमेन यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, ये इस तरह से अपन ने इसको लिख लिया। ये अपन ने मान लिया कि ये क्या एक फील्ड लेके चल रहे हैं और उसको अपने को पूर्णांकीय प्रांत क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इसमें प्रूफ है। तीसरी प्रॉपर्टी जो पूर्णांकीय प्रांत के लिए क्या होती है कि शून्य भाजकों से रहित वलय इसके अंदर होनी चाहिए। तो अपने को दिखाना है कि a डॉट b अगर अपन 0 करते हैं तो क्या आता है मेरा यहाँ पे, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चल लेती हूँ। माना a बिलोंग्स टू f, एक a बिलोंग्स टू f, a नॉट इक्वल्स टू 0, एक अशून्य अवयव है। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये मैं किस में मान रही हूँ, f में मान रही हूँ। और f में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, विद्यमान होता है। तो अशून्य है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम A इनवर्स बिलोंग्स टू F होगा। ठीक है, यानी जो A इनवर्स होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, मेरा यहाँ पर F में बिलोंग करेगा। ठीक है, अपन क्या लेके चले हैं, यहाँ पे लेके चले हैं F को एक जो F प्लस और क्रॉस एक फील्ड लेके चले हैं। और इस फील्ड को मुझे क्या दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत दिखाना है। तो उसके लिए मैंने एक एलिमेंट माना है यहाँ पे A जो है वो
एफ के अंदर ए बिलोंग्स टू एफ है और ए क्या है मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, और ए अगर इसमें है तो ए इनवर्स भी क्या होगा एफ में होगा, ठीक है, क्योंकि उसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या होता है वहाँ पे जो अशून्य अवयव होता है, अशून्य अवयव का प्रतिलोम वहाँ पर विद्यमान होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अब इसको मैं आगे करती हूँ। अब मैंने दो एलिमेंट उठाए, मैं लेके चलती हूँ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ए डॉट, मुझे क्या दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। दो प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी इसमें प्रूफ है, तीसरी प्रॉपर्टी को दिखाना है कि जब मेरा ए डॉट भी जीरो होता है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। तो मैं क्या लेके चली कि ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर मैं लेके चली और मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, अभी ए इनवर्स को ऑपरेट करवा दिया, ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स डॉट जीरो। इस तरह से मैंने ए इनवर्स को दोनों तरफ क्या करवाया है, ऑपरेट करवाया है। तो ऑपरेट करवाने के बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या आता है अपना। अब क्या आएगा, यहाँ से तो इस कॉम्यूटेटिव रूल्स हैं, ए इनवर्स और ए साथ में हो गया बी, और इधर ए इनवर्स का जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ज़ीरो बन गया, ठीक है। और ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ आ गया ज़ीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी बराबर ज़ीरो। ए अगर ज़ीरो नहीं है, अपन क्या लेके चल रहे हैं, ए नॉट इक्वल ज़ीरो, देन कौन ज़ीरो हो गया, बी ज़ीरो हो गया। यही अपने को यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन के अंदर यही प्रूफ करना होता है कि इंटीग्रल डोमेन में अपने को प्रूफ करना होता है कि ए डॉट बी ज़ीरो है, तो जब ए ज़ीरो नहीं है तो कौन ज़ीरो होगा, अतः ए नॉट इक्वल ज़ीरो, ए डॉट बी ज़ीरो, देन बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ए ज़ीरो नहीं है तो कौन ज़ीरो होगा मेरा, यहाँ पे बी ज़ीरो होगा, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर प्रूफ की है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, अतः एफ शून्य भाजकों से, एफ शून्य भाजकों से रहित वलय है। एफ क्या है मेरा यहाँ पे, शून्य भाजकों से रहित वलय है। और अगर शून्य भाजकों से रहित वलय भी होगी, इसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी भी होगी, तो एफ मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अतः एफ क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्रम विनिमय और तत्समय की ये पहले से था ही, और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है शून्य भाजकों से रहित वलय वाली, वो भी इसको भी क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो एफ मेरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इसका एक तरफ से इसको प्रूव कर दिया कि प्रत्येक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है। इसको अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन देखेंगे कि इसका विलोम जो है वो कौन से केस में सत्य नहीं है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके विलोम को देखते हैं, और इसके विलोम को अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे, कि एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो मैं लिखूंगी, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अर्थात मैं क्या कह सकती हूँ, अर्थात प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र नहीं, प्रत्येक जो इंटीग्रल डोमेन है वो क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसको अपन एक उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण जो है वो मैं यहाँ पे लेऊंगी जेड प्लस और क्रॉस के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन उदाहरण के लिए जेड प्लस क्रॉस, ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन तो ये है,
एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है। अब ये क्षेत्र क्यों नहीं है इसको समझते हैं। ये इंटीग्रल डोमेन तो मेरा है पर ये क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र ये इसलिए नहीं है कि z के अंदर आप अगर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम देखेंगे तो वो आपके लिए पॉसिबल है नहीं है। 1 और -1 के अलावा किसी भी जो संख्या है उसका यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम है वो विद्यमान नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या उठा ली, 2 जो है वो z को बिलोंग कर रही है, ठीक है, तो मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखूंगी तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, मेरा 1/2 आएगा और 1/2 होगा वो z में बिलोंग नहीं करेगा। 1/2 जो होता है ये कैसी संख्याएं होती है, अपनी रेशनल नंबर्स होती है। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं जो होती है वो z के अंदर यानी पूर्णांक के जो पूर्णांक होता है उसके अंदर नहीं आता है। तो अपन ये देखते हैं कि ये जो 1/2 है तो अपन ये नहीं कह सकते ना कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए जब गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, अपना फील्ड नहीं होगा। क्योंकि फील्ड होने के लिए जो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो उस जो अपना जो भी सेट यहाँ पे अपन लेके चलते हैं उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, जो भी रिंग अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये क्षेत्र क्यों नहीं है, इसका कारण ये लिखेंगे 1 तथा -1 के अलावा 1 तथा -1 के अलावा किसी अशून्य अवयव का यानी नॉन जीरो एलिमेंट का अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम z में विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है, इसमें z में विद्यमान नहीं है। और जब z में विद्यमान नहीं है तो ये z प्लस क्रॉस जो है वो कैसा नहीं होगा, यहाँ पे जो है अपना फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन ने आज की वीडियो में इस थ्योरम को देखा। इस थ्योरम से अपन को पूर्णांक के प्रांत और फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि जो प्रत्येक क्षेत्र होता है वो पूर्णांक के प्रांत तो होता है परंतु जो अपना इसका विलोम होता है वो सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।